बच्चों आज हम करने वाले हैं वो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, यानी बोर्ड 2026 में केमिस्ट्री का जो पेपर आया है यूपी बोर्ड में, उसके जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उसको आज हम देखेंगे कि उसका जो आंसर होगा फाइनली वो क्या होगा। फिलहाल देखें क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है क्या है। तो क्या में आपसे पूछा गया है निम्न में किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो क्वथनांक आपको बताना है, चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा। तो क्वथनांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है। यहाँ पे तुमने एक टर्म पढ़ा होगा जिसे हम बोलते थे वॉन्ट ऑफ गुणांक, यानी आई इंटू के बी इंटू एम। तो सबने पढ़ा था जो एम है वो क्या है, मोललता है। के बी को हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। चारों ऑप्शन में 1% सबके दिए हुए हैं, यानी ये स्थिर है, ये भी स्थिर है, बचा क्या आई। इसका मतलब है जिसका आई सबसे ज्यादा होगा उसी का क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी आई समानुपाती है किसके, क्वथनांक में उन्नयन के। इसका मतलब है आई समानुपाती किसके है, क्वथनांक के। तो जिसका भी आई सबसे ज्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज है वो टूटता नहीं है, तो इसका आई कितना होगा, एक। CaCl2 टूटता है Ca2+ और 2Cl- में, यानी एक Ca है और 2 Cl है, तो टोटल हो गए कितने, 3। सुक्रोज की बात करते हैं, ये टूटता नहीं है तो एक। NaCl टूटता है Na+ और Cl- में, तो आई कितना हो गया, 2। तो ओवरऑल आई की बात करते हैं तो आई सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं सेकंड की। वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड की अभिक्रिया की कोटि है। तो कोटि आपको बतानी है मात्रक देख के, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमने पढ़ा था कि जो मात्रक निकालने का तरीका है वेग स्थिरांक का, उसकी ट्रिक क्या है, के बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 - n और पर सेकंड, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखें यहां अभिक्रिया जो आपको दी है प्रथम द्वितीय शून्य और इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोटि का मान रखेंगे, n का मतलब है कोटि। तो देखें प्रथम कोटि का अगर मैं बात करता हूं तो n का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पे 1 रख दिया। तो 1 - 1 कितना होगा, 0। जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब 1, तो ये तो हट गया, बचा क्या, पर सेकंड। तो यहाँ पे पर सेकंड नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे बात करते हैं, मान लो शून्य कोटि है, तो शून्य कोटि का मतलब है n का मान क्या रख देंगे, 0। जब n का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो सिंपल बच गया मोल पर लीटर की पावर 1, बाकी क्या बच गया, पर सेकंड। तो आपके पास जो दिखाई दे रहा है मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं गैर की निम्न में सबसे सक्रिय धातु है, Fe, Zn, निकिल और कॉपर। तो तुमने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में तुमने पढ़ा होगा कि इन चारों में से सबसे ऊपर कौन आता है, Zn आता है, इन चारों में सबसे ऊपर। तो निम्न में सक्रिय धातु है, आपने पढ़ा होगा जो क्रियाशीलता है धातु की वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है या फिर नीचे से जाने पर, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो किसी भी क्रम में लगा सकते हैं, मैं जो बात कर रहा हूं ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता घटती है। तो इन चारों में जो धातु है वो सबसे ऊपर कौन है, वो जिंक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब जो हमारे पास है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पहला पूछा है फिनॉल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है पिक्रिक अम्ल। तो आपके पास जो फिनॉल है, तो फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH होता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। और पिक्रिक अम्ल क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है बेंजीन के ऊपर OH पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरे पे, चौथे पे और छठे पे NO2 लगा हो तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। और नाम की बात करते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको हम बोलते हैं क्या, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। अब ये पिक्रिक अम्ल हमें बनाना है किससे, तो पिक्रिक अम्ल हमें बनाना है फिनॉल से। तो फिनॉल की क्रिया हम करेंगे किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ करेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल। बात करते हैं क्या बैलेंसिंग की, तो क्योंकि NO2 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद जब 3 NO2 यहाँ पे अटैच होंगे तो 3 H यहाँ से बाहर आएंगे। जब 3 H यहाँ से बाहर आएंगे तो 3 OH यहाँ पे और बाकी हैं, तो 3H2O साथ में बाहर हो जाएगा। यानी इस HNO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या HONO2। तो NO2 मैंने कितने ले लिए, 3, तो 3 NO2 तो अटैच हो गए, 3 OH ये बाकी हैं और 3 H यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो 6 H हो जाएंगे और 3 O हो जाएंगे, तो 3H2O बन जाएगा। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या है, बेंजोक्विनोन।
तो ये आ गया आपके पास फिनॉल, और इस फिनॉल से हमें बनाना है बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन होता है बेंजीन, मतलब ये रिंग, 2 डबल बॉन्ड ऐसे, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं बेंजोक्विनोन, या सिंपल क्या बोलते हैं क्विनोन। तो ये फिनॉल को क्विनोन में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7H+, यानी अम्लीय माध्यम में। तो ये फिनॉल को किस में चेंज कर देता है, क्विनोन में चेंज कर देता है, यानी इसका ऑक्सीकरण कर देता है। हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पोटेशियम कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास पहले यानी क का आंसर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ख की। तो ख में क्या होगा, देखिए ख में पहले आपसे पूछा है इटार्ड अभिक्रिया तथा गाटरमैन कोच अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या था, इटार्ड अभिक्रिया में हम टालुइन लेते थे, यानी बेंजीन के ऊपर CH3 लेते थे, इसको हम क्या बोलते हैं टालुइन। अब इस टालुइन को हमें किस में चेंज करना होता था, टालुइन को हमें चेंज करना होता था बेंजाइलडिहाइड में, यानी बेंजीन के ऊपर CHO, इसको हम क्या बोलते हैं बेंजाइलडिहाइड। तो टॉल्यूइन को बेंजाइलडिहाइड में चेंज करने के लिए हम यूज करते थे किसका, CrO2Cl2, इसका नाम था क्रोमिल क्लोराइड, और यहाँ पे विलायक हम यूज करते थे कार्बन डाइसल्फाइड का। तो ये क्या करता है, क्रोमिल क्लोराइड टालुइन को चेंज कर देता है किसमें, बेंजाइलडिहाइड में। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे इटार्ड अभिक्रिया। अब बात आती है किसकी, गाटरमैन कोच अभिक्रिया की। तो इसमें हम किसका यूज करते थे, इसमें हम यूज करते थे बेंजीन का। बेंजीन की क्रिया करते थे किसके साथ, CO के साथ। उपस्थिति में लेते थे HCl और AlCl3 की। अब सबको पता है कि इसमें बेंजीन में C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, यानी 6 H है, एक H है, तो कोई सा भी एक H मैंने ऊपर किया, कि CO को हमने डायरेक्टली यहाँ भेज दिया, तो एक H पहले से है, तो क्या बन जाएगा CHO, यानी इस केस में भी क्या बनेगा, बेंजाइलडिहाइड बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अब आपके पास थर्ड बचता है, थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास है निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए। तो आपको बताना है कि अभिक्रिया पॉसिबल है या नहीं है। देखिए जिंक नाइट्रेट की रिएक्शन में Ag के साथ करी तो सिल्वर नाइट्रेट और जिंक बना, इसका मतलब सिल्वर आया और जिंक यहां से बाहर हुआ, जिंक यहां से बाहर हुआ तो ये रहा, इसका मतलब है Ag की क्रियाशीलता ज्यादा होगी तब ये जिंक यहां से हटा होगा। परंतु हमने पढ़ा है क्रियाशीलता का क्रम, यानी क्रियाशीलता के क्रम की बात करते हैं तो Zn ऊपर आता है और Ag नीचे आता है। इसका मतलब Zn की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और Ag की क्रियाशीलता कम होती है। इसका मतलब ये Ag वाला इस Zn को यहां से विस्थापित नहीं कर सकता। तो टॉपिक कौन सा हुआ, टॉपिक हुआ विस्थापन अभिक्रिया। तो क्रियाशीलता का क्रम हमने वहां पे पढ़ा था, यानी सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी थी। तो सक्रियता श्रेणी के अनुसार जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है और जो सिल्वर है उसकी क्रियाशीलता कम होती है। तो जिंक वाला इस Ag को तो विस्थापित कर सकता है, परंतु जो Ag वाला इस जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो यहाँ Ag इस जिंक को यहाँ से हटा नहीं सकता, इसका मतलब ये अभिक्रिया संभव नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा है, कारण सहित। तो कारण सहित हमने बता दिया है कि जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, सिल्वर की कम होती है। तो सिल्वर वाला इस जिंक नाइट्रेट में से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अब बचता आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या, घ। क्वेश्चन नंबर घ आपके पास था लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। तो लैंथेनाइड आकुंचन हम किसे कहते थे, कि हमने पढ़ा था कि जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड यानी La से लेकर Lu तक, यहां से आकार जो है वो घटता जाता है, आकार घटता जाता है। किसकी वजह से, 4f इलेक्ट्रॉन के कम परिरक्षण प्रभाव के कारण, यानी 4f इलेक्ट्रॉन के कम परिरक्षण प्रभाव के कारण जो आकार है वो धीरे धीरे लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटता जाता है, जिसे हम क्या बोलते थे, लैंथेनाइड आकुंचन। अब बात करते हैं कि इसके परिमाण या परिणाम क्या क्या है। तो परिणाम योग्य है, पहला कि एक आकार तो घटना ही है। दूसरा आपने पढ़ा था क्षारीय गुण, क्षारीय गुण डिपेंड करता है किसके ऊपर, आकार के ऊपर। आकार लेफ्ट से राइट जाने पर घट रहा है तो क्षारीय गुण भी घटेगा। आकार लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है तो इनकी जो आयनिक त्रिज्याएं होंगी वो भी घटेंगी। तो आई होप ये सेकंड वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। बच्चों जो चौथा क्वेश्चन है वो देखें। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया
कि वेग स्थिरांक को सामान्यतः ऐसे व्यक्त करते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम बिल्कुल वैसा ही है, यानी हमने क्या किया था, हमने किया था K बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड किया था, सेम उससे सॉल्व हो जाएगा। अब देखें कोटि कौन सी है, द्वितीय कोटि, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 2। 2 को मैं यहां पर रखूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस 2 यानी -1, तो ये हो गया मोल पर लीटर की पावर -1 और ये हो जाएगा पर सेकेंड। अब देखें मोल यहाँ पे प्लस में है, ऊपर अगर -1 है तो ये कितना आ जाएगा मोल -1, लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये लीटर हो गया और ये पर सेकेंड हो गया, तो ये इकाई आ जाएगी। अब चेक कर लेते हैं चारों में से किस में है, मोल -1, ये मोल है, मोल है, ये मोल -1, मोल -1 ये हो गया लीटर, यहाँ लीटर माइनस में है, यहाँ प्लस में है जो कि यहाँ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो ये परीक्षण है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये तुमने पढ़ा होगा शिफ अभिकर्मक। तो शिफ अभिकर्मक जो है वो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता था और गुलाबी यानी मैजेंटा रंग देता था, जबकि कीटोन इसके साथ कोई क्रिया नहीं करता था, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है। इसका मतलब है शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके गुलाबी या मैजेंटा रंग देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित अभिक्रिया किस सेल में होती है। सेल आपको दी गई है ये 2s2 + O2 गिव 2s2O। लेड संचायक सेल में तुम्हें पता है कि लेड यानी Pb होता है, तो Pb तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब ये सेल नहीं होगी। ईंधन सेल की बात करते हैं तो तुमने से पढ़ा हुआ कि ईंधन सेल में H2 + O2 से क्रिया करने के बाद H2O यानी पानी यानी जल बनाने के लिए यूज होती है, तो यूज होती है इसका मतलब यहाँ पे जल बना हुआ है, तो ये वाली सेल आ जाएगी। शुष्क सेल में तुमने पता है कि जिंक एनोड का कार्य करता था, जिंक यहाँ पे है नहीं, ये वाली सेल भी नहीं होगी, और इनमें से कोई नहीं का मतलब नहीं बनता, तो ईंधन सेल इसका राइट हो जाएगा। ईंधन सेल को हम H2O2 सेल भी बोलते थे और इसका उपयोग जल बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। तो ये 6 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।